अपन जहाँ पर रहते हैं उसके बारे में अपने को पढ़ना जरूरी रहता है। भारत के भूगोल को एक अच्छा खासा रास्ता देकर अपने को उसको याद करना है। तो टॉपिक को अपन सरल तब बना सकते हैं जब अपने को उसको लिखना आता हो। अगर उसको अपन ने लिखना सीख लिया तो वो टॉपिक अपना तैयार हो जाएगा। क्या है इसका क्षेत्रफल, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, इन सब के बारे में अपन इस सीरीज के अंदर चर्चा करेंगे। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूटीवी क्लासेज में। आज हम पढ़ेंगे भारत भूगोल के बारे में। भारत भूगोल के बारे में पढ़ना भी जरूरी है कि अपन जहां पर रहते हैं उसके बारे में अपने को पढ़ना जरूरी रहता है। क्या है इसका क्षेत्रफल, कहां से कहां तक ये फैला हुआ है, इन सब के बारे में अपन इस सीरीज के अंदर चर्चा करेंगे और भारत के भूगोल को एक अच्छा खासा रास्ता देकर अपने को उसको याद करना है। और लिखने का तरीका भी अपना सही रहना चाहिए, क्योंकि एक टॉपिक को अपन सरल तब बना सकते हैं जब अपने को उसको लिखना आता हो। अगर उसको अपन ने लिखना सीख लिया तो वो टॉपिक अपना तैयार हो जाएगा। ओके, तो अपन सबसे पहले भारत भूगोल में पढ़ते हैं और भारत की स्थिति, आकार, ये सब पढ़ने से पहले अपने को पढ़ना है ग्लोब के बारे में। तो सबसे पहली बात आती है कि ग्लोब क्या होता है। तो पृथ्वी का त्रिआयामी रूप है ग्लोब। पृथ्वी का त्रिआयामी रूप है ग्लोब। अब ग्लोब एकदम गोल, ठीक है। और उसके बाद भूगोलवेताओं ने ऐसा किया कि एक पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं खींची, पश्चिम से पूर्व की ओर रेखाएं खींची, उनको नाम क्या दिया? अक्षांश नाम दिया। और उसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची, उनको नाम दिया देशांतर रेखाएं। दोनों में अंतर क्या है इसके बारे में अपन इस वीडियो के अंदर जानेंगे पूरा अच्छी तरह से। ओके, तो सबसे पहले तो ग्लोब गोल है, पृथ्वी का त्रिआयामी रूप है और इसको भूगोलवेताओं ने एक लाइन बनाई ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। अब सबसे पहले बात आती है कि अक्षांश कहते किसको हैं। सबसे पहले बात तो यही आती है ना, क्योंकि आपने को पता ही नहीं रहेगा कि अक्षांश क्या है तो अपन को कैसे ये 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 67 डिग्री जो लिखा हुआ है उसके बारे में अपन जान सकेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले अपने को पता करना है अक्षांश रेखा कहते किसे हैं। तो ग्लोब पर, ये जो ग्लोब है, इस ग्लोब पर क्या है, काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। पश्चिम से पूर्व की ओर जो ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जो एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य क्या बताते हैं, दूरी बताते हैं कि इस स्थान से इस स्थान की किलोमीटर में दूरी कितनी है। कौन बताते हैं? अक्षांश रेखाएं बताती है। तो सबसे पहले बात आती है अक्षांश रेखाओं की कि अक्षांश रेखा की परिभाषा क्या है। एक तो ये काल्पनिक है। काल्पनिक का मतलब क्या है? भूगोलवेताओं के द्वारा इमेजिन की गई है, माना गया है। जैसे गणित में करते हैं कि नहीं करते हैं, माना कि x बराबर 4 है या x बराबर 1 है, ऐसा करते हैं। उसी प्रकार से अक्षांश रेखा भी क्या है, काल्पनिक है, इमेजिन की हुई है, मानी गई है। ऐसा आपने कभी आसमान में देखा है क्या? कई रेखाएं बनी हुई है, अक्षांश रेखा बनी हुई है, ये देशांतर रेखा बनी हुई है, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। तो अक्षांश रेखा जो है वो क्या है, काल्पनिक रेखा है। और इसका कार्य क्या है, इस एक स्थान से दूसरे स्थान के मध्य की क्या बताती है, दूरी बताती है। फिर आपको अगर पूछे तो ये कहां है, पश्चिम से पूर्व की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है ये। ओके, पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है। उसके बाद कुल अक्षांश रेखाएं जो है वो कितनी है, तो 90। अब मैंने ऐसा लिखा है 90 + 90 + 1, तो एक तो ये हो गई 0 डिग्री वाली, और ये 90 हो गई 1 डिग्री से 90 डिग्री वाली, और ये हो गई 1 डिग्री से 90 डिग्री वाली। ऐसा कैसे? ऐसा इसलिए कि ग्लोब पर आप देखो पश्चिम से पूर्व की ओर ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है वो खींची गई है। अब जमीन के या पृथ्वी के बीचों बीच, पृथ्वी को अपन क्या कहते हैं, भूमि कहते हैं, भू कहते हैं, इसीलिए यह भू के मध्य में खींची गई है, इसीलिए इसको क्या कहेंगे, भूमध्य रेखा कहेंगे। और इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जाना जाता है, जो भूमि के एकदम मध्य में खींची गई है। उसके बाद पश्चिम उत्तर की ओर, यहां से लगाकर ये उत्तर की ओर जो रेखाएं हैं वो है 90 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, ऐसे करते करते 90 तक पहुंचे। उसके बाद दक्षिण में जैसे चले तो यहां से भी 1, 2, 3 ऐसे करते करते 90 तक पहुंचे। तो 1 90 उत्तर का, 1 90 दक्षिण का, और एक बीच वाला 0 डिग्री वाला अक्षांश। इसी
की टोटल जो है वो है 181 रेखा है, 181 रेखा है। अब आपको अगर कोई पूछे कि ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी है तो 181 रेखाएं हैं। उसके बाद बात करते हैं कि दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है। दो अक्षांश रेखाओं के मध्य दूरी है 111 किलोमीटर। कितनी है? 111 किलोमीटर। ये जैसे रेखाएं पूरी हुई है, इस रेखा के बीच में ये वाली जो दूरी है इन दोनों रेखाओं के मध्य ये है 111 किलोमीटर। कितनी है? 111 किलोमीटर। उसके बाद कर्क रेखा जो है वो इसकी जो मुख्य रेखाएं हैं वो है एक तो आर्कटिक रेखा, एक कर्क रेखा, एक विषुवत रेखा और एक दक्षिणी अक्षांश जिसको मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है और ये 67.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जिसको अपन अंटार्कटिक रेखा के नाम से जानते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण या मुख्य जो अक्षांश है उनकी बात अपन कर रहे हैं। कैसा? देखो एक बार वापस, 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है उसको अपन कहते हैं विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, और जैसे अपन उत्तर की ओर जाएंगे तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इन सभी को उत्तर की ओर जो सभी रेखाएं हैं उनके मध्य उनके पीछे क्या लगेगा? उत्तरी अक्षांश लगेगा, क्योंकि अपन किस ओर जा रहे हैं? उत्तर की ओर जा रहे हैं, इसलिए उत्तरी अक्षांश लगेगा। और जैसे ही अपन दक्षिण की ओर आएंगे तो उसमें क्या लगेगा? दक्षिणी अक्षांश लगेगा। क्या लगेगा? दक्षिणी अक्षांश लगेगा। तो आप देख सकते हो, देखो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको अपन क्या कहते हैं? कर्क रेखा, और 67.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जिसको अपन क्या कहते हैं? आर्कटिक रेखा। और दक्षिण में जैसे ही आए तो 23.5 डिग्री यहां पर भी है दक्षिणी अक्षांश जिसको अपन क्या कहते हैं? मकर रेखा। और 67.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है उसको अपन क्या कहेंगे? अंटार्कटिक रेखा कहेंगे। समझ में आ गई अक्षांश के बारे में? आपको बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात अपने को नहीं है, कोई ज्यादा समस्या नहीं है इसके अंदर। उसके बाद कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये अपने भारत से भी थोड़ा संबंध रखती है। किस प्रकार से संबंध रखती है कि भारत जैसे ये जो भारत है अपना, ठीक है, इसके जस्ट बीचों बीच से मध्य से लगभग मध्य से ये कर्क रेखा गुजरती है, इसलिए भारत से इसका संबंध जोड़ा जाता है। यहां पर ये लिखा हुआ है कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। भारत को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है? कर्क रेखा है। ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया अक्षांश के बारे में। अब अपने को पढ़ना है देशांतर के बारे में। तो देशांतर क्या है कि ग्लोब पर काल्पनिक रेखाएं ये भी दिखती तो है नहीं, चाहे अक्षांश हो चाहे देशांतर हो। कोई ऐसा है क्या कि ये दिख रही है ये नहीं दिख रही है? ऐसा नहीं है, सब क्या है? काल्पनिक है। और ये जो रेखाएं हैं उनका काम क्या है? दो स्थानों के मध्य समय अंतराल। समय अंतराल का मतलब क्या होता है? जैसे ये रेखाएं हैं तो इसके मध्य का जो है समय अंतराल बताते हैं। अब देखो आगे, और इस पर कुल जो रेखाएं हैं वो कितनी है? 360 रेखाएं हैं। दो रेखाओं के मध्य दूरी कितनी है? 111.3 किलोमीटर है। कितनी है? 111.3 किलोमीटर इनकी दूरी है। किसकी? देशांतर। दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी है 111.3 किलोमीटर। और उसके बाद दो रेखाओं के मध्य समय अंतराल जो है, इस रेखा से, जैसे ये रेखा बनाई है मैंने, इस रेखा से इस रेखा तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। 4 मिनट का दोनों के बीच में अंतराल है। और उसके बाद पूर्व दिशा की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे, जैसे ये 0 डिग्री बनाई मैंने, और 0 डिग्री देशांतर रेखा को क्या नाम दिया गया है? ग्रीनविच रेखा नाम दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ग्रीनविच रेखा। और जो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है, इसीलिए इसको नाम क्या दे दिया है? ग्रीनविच रेखा नाम दे दिया है। उसके बाद 0 डिग्री जो ग्रीनविच रेखा है, इस ग्रीनविच रेखा के जैसे ही अपन पूर्व की ओर जाएंगे, पूर्व की ओर बढ़ेंगे, जैसे अपना भारत जो है वो 0 डिग्री ग्रीनविच से पूर्व में स्थित है। ओके, तो पूर्व की ओर जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रत्येक देशांतर पर 4 मिनट प्लस होता जाएगा। और जैसे ही अपन पश्चिम की बात करते हैं, जैसे अमेरिका देश है यहां पर, और अमेरिका जो देश है वो 4 मिनट, जैसे इस ओर आएंगे अपन पश्चिम की ओर तो 4 मिनट लेस होते जाएंगे। और आपने लगभग क्लासों के अंदर सुना होगा कि अमेरिका से भारत 5 घंटे आगे है। और वो क्यों है? उसका मेन कारण ये है, ठीक है, कि 0 डिग्री देशांतर के इधर की साइड, पश्चिम की साइड अमेरिका है, और 0 डिग्री देशांतर के पूर्व की साइड क्या बसा हुआ है? अपना भारत बसा हुआ है। इसीलिए भारत जो है वो अमेरिका से 5 घंटे आगे है समय में। ओके, तो ये था अपना अक्षांश और देशांतर के बारे में अंतर, ठीक है, और उनकी परिभाषा कि भाई ये क्या होता है अक्षांश रेखा के बारे में और देशांतर रेखा के बारे में।
दोनों के बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिल गई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।